वेलकम स्टूडेंट। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग को हमें प्रॉपर मैनेज करना है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने रिकॉर्डिंग की, समराइज किया डेटा को और उसका एनालिसिस भी किया। ठीक है। पर अब हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, उस जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हमें डेटा मिला है उसको यहाँ पर हम यूज करते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट क्यों डेवलप हुआ, हमें क्यों रिक्वायरमेंट हुई मैनेजमेंट अकाउंटिंग की? क्योंकि प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसे एक प्रॉपर मैनर में प्रोवाइड किया जा सके, इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हमारे रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि जब तक हम उसको, जो भी हमारे पास डेटा है उसको प्रॉपर मैनेज नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि हम नहीं देख सकते। जो अननोन पर्सन है वो उस चीज को उतने अच्छे तरीके से नहीं जान सकता। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हम प्रोवाइड कर पाए हमारी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको। जो हमारे कॉजेज हैं, इफेक्ट्स हैं, उनको हम एनालिसिस कर पाए मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू। हम जितने भी हमारे कॉजेज हमें समझ में आते हैं कि भाई हमारा क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, हमारी कॉस्ट का हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम उससे जो हम ले सकते थे वो चीज हमारे में क्यों नहीं आई है, जो हमें फंड का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए था वो क्यों नहीं आया, ये सारे कारण हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ही समझ पाते हैं। क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या कर रहे होते हैं, हमने रिकॉर्डिंग कर ली है, हमने क्लासिफाई कर लिया है, समराइज कर लिया है डेटा को, उसके बेस पर हमने फाइनल अकाउंट भी बना लिया है। तो हम वहां से प्रिपरेशन होती है हमारी फाइनल अकाउंट की। पर यहाँ पर जब वो फाइनल अकाउंट के बेस पर हम एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो हम ये समझ पाते हैं कि हमारे इंटरप्रिटेशन करने के बाद कि हमारे क्या कॉजेज है, कि हमारी कॉस्ट का कम नहीं आ रही है, या हमारा फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, हमारे जो डेटर्स हैं उनका समय पर पेमेंट नहीं आ रहा है, या हम क्रेडिटर्स को समय पर पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, और उसका क्या इफेक्ट पहुंच रहा है ओवरऑल हमारे बिजनेस के अंदर, ये हम देख पाते हैं सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते समय। यूज टू स्पेसिफिकल टेक्निक्स एंड कॉन्सेप्ट। हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को, जब हम ये पूरा मैनेजमेंट करते हैं अकाउंटिंग का, तो हम स्पेसिफिकल एक टूल्स यूज करते हैं, हम कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं, कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं जिनको हम एनालिस करते हैं। जैसे कि हम रेशो एनालिसिस रहेगा। रेशो एनालिसिस में क्या होता है, जो हमारे फाइनल अकाउंट है उस फाइनल अकाउंट की में से हम कुछ डेटा कलेक्ट कर कर उसका रेशो कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल करंट रेशो। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि करंट रेशो हमारा इक्वल है या नहीं है, मीन्स हमारी जो लाइबिलिटीज हैं, करंट लाइबिलिटीज हैं और करंट एसेट्स हैं, उनका रेशो प्रॉपर है या नहीं, इसके लिए हमें क्या करना होगा, बैलेंस शीट से हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और कैलकुलेशन करने के बाद हम बता पाएंगे कि हमारी जो पोजीशन है वो सही है या नहीं है। तो ये टूल्स एंड टेक्निक्स के कारण ही हम अपनी इंफॉर्मेशन प्रॉपर प्रेजेंट कर पाते हैं मैनेजमेंट के सामने। हम इम्पोर्टेंस डिसीजन ले पाते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। इम्पोर्टेंट डिसीजन लाइक कि हमें ये पता है कि हमारा डेटर्स जो पैसा है उसकी जो साइकिल है, साइकिल में कैसे होती है, हमारे पास कैश अवेलेबल होता है, कैश से हम गुड्स परचेस करते हैं, गुड्स हमने जो परचेस किया हुआ है उस गुड्स से हमारा क्या होता है, इन्वेंट्री बन जाता है। इन्वेंट्री जब हमारे पास गुड्स अवेलेबल है उसको हम जब सेल करते हैं तो हमारे पास या तो कैश आ रहा होता है या कैश की जगह हमारे पास डेटर्स जनरेट हो रहे होते हैं, क्योंकि हमने क्रेडिट में बिजनेस किया हुआ है। अब जब ये साइकिल है हमारी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकिल है हमारे बिजनेस के अंदर, कैश, इन्वेंट्री एंड डेटर्स, तो उस साइकिल में प्रॉपर सर्कल हो रहा है या नहीं टाइम पर, ये हम चेक कर पाते हैं हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू। और जब हम चेक कर पाते हैं तो इम्पोर्टेंट डिसीजन ले पाते हैं कि हमारे को कैश कितना इन्वॉल्व रखना है, हमारे पास कैश कितना अवेलेबल होना चाहिए बिजनेस के अंदर, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, या हमारे पास जो रिसीवेबल डेवलप हो गए हैं, डाटर्स हो गए हैं, तो उन्हें हमें कितने ड्यूरेशन में उनसे हमें कैश रिवर्ड लेना है। क्योंकि अगर हम कैश उनसे नहीं लेंगे, काफी टाइम तक उनके पास हमारा क्रेडिट पड़ा रहेगा, तो क्या होगा, हमारा बिजनेस डल हो जाएगा।
फिर हमारी जो इन्वेंट्री है उसका भी प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, इसलिए हम उसकी मेथड्स और टेक्निक्स भी हम पढ़ते हैं और समझते हैं। तो ये सारे, ये मैंने आपको एग्जांपल बताया कैश रिसीवेबल एंड आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। इसी तरीके से बहुत सारे टूल होते हैं हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग को, जो हम एक सेपरेट वीडियो बनाकर पढ़ेंगे, और उसके हेल्प से हम यहाँ पर एक जो भी इम्पोर्टेंस डिसीजंस होते हैं उनको ले पाते हैं। हमारे जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, वो हम अचीव कर पाते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू, क्योंकि हम वहाँ एनालिसिस कर रहे होते हैं कि हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो रही है या नहीं हो पा रही है, हमारी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। यही हमारा पर्पस होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। तो ये सारे हम अपने जो ऑब्जेक्टिव है इन्हें अचीव कर पाते हैं बाय द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यहाँ पर कोई फिक्स नॉर्म्स नहीं होता। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसमें कोई फिक्स नॉर्म्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू डेटा हमारा रिजल्ट आएगा और उसके अकॉर्डिंग हम उसे फॉलो अप करेंगे। जो हमारा डेटा अवेलेबल है उस डेटा को हमने जब एनालिसिस किया, उसका इंटरप्रिटेशन निकाला, उस रिजल्ट के बेस पर हम डिसीजन लेते हैं और उसको फॉलो अप करते हैं हम उस कंडीशन को। तो इसके लिए हम कोई फिक्स नॉर्म्स नहीं बना सकते कि ये नॉर्म्स होंगे और हम इस तरीके से फॉलो करेंगे। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। जो अम, आपकी सप्लाई इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन आपके पास प्रॉपर कलेक्ट हो जाती है कि आप किस तरीके से आपकी सप्लाई हो रही है बिजनेस के अंदर, या उनकी डिमांड क्या जनरेट हो रही है, उसके अकॉर्डिंग ही आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, या आपके जो मैनेजमेंट मांगता है आपसे इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कोई डिसीजन नहीं ले सकते, आपको ऑन पेपर उस चीज को प्रेजेंट करना है, उसके बेस पर ही डिसीजन होता है। और डिसीजन होता है तो हमारी जो कैपेसिटी है इंक्रीज होती है, एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज होती है बाय द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये पूरा कंसर्न क्यों किया जाता है, हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग बनाने की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? क्योंकि हमारा फोरकास्टिंग हम प्रॉपर कर पाए। फोरकास्टिंग हम कोई पास्ट के लिए या प्रेजेंट के लिए ही नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। जब हम फ्यूचर के लिए फोरकास्टिंग करते हैं तो हमें बहुत सारा डेटा का रिक्वायरमेंट होता है। जब हम लास्ट 3 इयर्स का या 5 इयर्स का डेटा कलेक्ट करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे तो हम एक प्रॉपर डिसीजन पर पहुंच पाते हैं कि नहीं, हमें ये डिसीजन लेना है और इस तरीके से हम अपने काम को कर सकते हैं। तो ये बाय द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही होता है। जब हम पूरा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन कर कर मैनेजमेंट के सामने रखते हैं, जो ऑथराइज पर्सन है उसके सामने होता है, तो वो एक प्रॉपर डिसीजन ले पाते हैं, एक प्रॉपर फोरकास्टिंग कर पाते हैं कि उन्हें किस तरीके से करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।